Hi everyone, students. Today I am going to discuss with you a topic that is power structure in India. पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया जिसमें कास्ट क्लास और जो पेट्रियार्की है वो हमें इसमें इस टॉपिक में पढ़ना है. तो लेट अस बिगिन विथ द आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ पावर. और पावर से आप क्या समझते हैं, इस शक्ति से आप क्या समझते हैं, क्योंकि पावर का जो एक रियल मीनिंग है वो एग्जैक्टली हमें आज नहीं हम देख पा रहे हैं कि जो उसका जो कंस्ट्रक्टिव मीनिंग है जो आज हमारे समाज में होना चाहिए वो हम पावर के कंस्ट्रक्टिव मीनिंग को बहुत हद तक नहीं देख पा रहे हैं. क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हर जगह वो पावर के लिए स्ट्रगल है, वो फाइट है, वो वायलेंस है, वो हेट्रेड है, वो सारी चीज़ें हैं. तो अगर हम इस डायनामिक से भी हम समझने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्टली ऐसा पावर में क्या है कि क्या पावर एक सिर्फ ब्रूट रियलिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर. अगर हम ट्रेडिशनल पृष्ठभूमि देखते हैं या हम आज के दौर को देखते हैं, मॉडर्न डे को देखते हैं, तो क्या पावर जो है एक रेस है और एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हायरार्की है और हेजिमोनी है और लोगों को सबऑर्डिनेट करने के लिए, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की और अप्रेस्ड सेक्शंस जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं उनको और जो है इस पूरे विशेष सर्कल में ढकेलने के लिए. या हम इस पावर को पॉजिटिव कनोटेशंस देते हैं, हम पॉजिटिव तरीके से समझते हैं कि पावर के थ्रू अगर हमारे पास पावर होता है तो हम लोगों के लाइफ में सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन आइडिया से वी बिगिन विद द टॉपिक दैट इज़ पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया. ये आपको BA प्रोग्राम में पढ़ना है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है ये पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया. और स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी था कि मैम जो ये पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया है इसमें हमें पैट्रियार्की में क्या लिखना है, क्लास में हम क्या लिख सकते हैं, कास्ट में हम क्या लिख सकते हैं और क्वेश्चंस इसमें किस तरह से आते हैं. तो वो भी मैंने अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप इस पूरे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो. तो बिफोर डीलिंग द क्वेश्चंस, बिफोर राइटिंग अ गुड आंसर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्या है, इसमें आप क्या लिख सकते हो. क्योंकि मटेरियल्स जो हैं बहुत ही स्टिपुलेटेड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं कि कास्ट है और कास्ट में आपने बस थ्योरी लिख दिया और क्लास है उसको डिफ़ाइन कर दिया और फिर पैट्रियार्की है उसको भी आपने बता दिया. पर इन चीज़ों को बताने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि हम ये कास्ट को समझते कैसे हैं या हम क्लास को समझते कैसे हैं और हम ये पैट्रियार्की को इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. क्या ये स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी की, ये संरचनाएं हमारे लिए आज इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई हैं कि क्लास के स्ट्रक्चर से, कास्ट के स्ट्रक्चर से हम पूरे रैम्पेंट घुसे चले जा रहे हैं और बाहर निकलना ही मुश्किल हो जा रहा है. इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हो गई हैं इन स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि ये संरचनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से बदल नहीं सकते. कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जिसमें मोबिलिटी पॉसिबल है, कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जिसमें मोबिलिटी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है या बहुत नाम मात्र है. तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम किस तरह से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को समाज से कम कर सकते हैं. बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे समाज का पार्ट एंड पार्सल है, हमारी सोसाइटी का. तो लेट अस बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ पावर. पावर से आप क्या समझते हैं? अगर हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स देखें, जैसे मॉर्गन थॉ के व्यू को देखें या हम वेबर को देखें जिन्होंने लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फिज़िकल फोर्स के बारे में बोला है, या हम कौटिल्य को देखें, मैकियावेली को देखें जिन्होंने काफ़ी हद तक बताया है कि किस तरह से पावर जो है एक अथॉरिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरा जो विश्व है, पूरा जो पॉलिटिक्स है, पूरा स्ट्रगल है ये पावर का. मॉडर्न नोशन में अगर हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं तो हम डेविड स्टन्स के भी व्यू देख सकते हैं. बहुत सारे स्कॉलर हैं, चार्ल्स मेरियन है, आइडियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर है, बहुत सारे व्यू हैं. रॉबर्ट डायल कहते हैं कि किस तरह से हम किसी को इन्फ्लुएंस कर लें तो पावर है, हम अपनी बातें मनवा लें तो पावर है. तो पावर के साथ अगर हम अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, इन तीनों को जब समझते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर पता चलता है कि पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी क्यों एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है समझने के लिए पावर को.
क्योंकि जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति ब्रूट भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। तो शक्ति का हम आधार कैसे बताएंगे, और शक्ति को जो सत्ता प्राप्त होती है या वैधता प्राप्त होती है वो क्यों होती है, और उसी शक्ति को हम मानते हैं जिसको वैधता है, जिसके पास लीगल राइट्स हैं, जिसके पास लीगल अथॉरिटी है। और जब किसी के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है तो हम उस पावर को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको वैधता नहीं है, हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो एक संस्था रूपी, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, ये जो इंस्टीट्यूशनल हमारे स्ट्रक्चर हैं इंडिया में, उसको एक वैधता है। लेजिस्लेचर का काम ये है, कार्यपालिका ये करेगी, विधायिका ये करेगी, और न्यायपालिका ये करेगी, लॉ ये एडजुडिकेट करेगी कानून को। तो सबके पावर जो डायनेमिक्स हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड हैं। कोई किसी के पावर डायनेमिक्स में यूज़अप नहीं कर सकता, नहीं तो फिर बैलेंस ऑफ पावर जो है कहीं ना कहीं बिगड़ता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल डायनेमिक्स पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, पर हमें जो फोकस करना है वो कास्ट पे, क्लास पे और पैट्रियार्की पे, ये 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा इस टॉपिक में। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है, इसको हमने स्ट्रक्चर क्यों बोला है, मैंने आपको बताया संरचना है, क्योंकि ये हमारे समाज में, सोसाइटी में इनहेरेंट है। और ये इनहेरेंट क्यों है कि जैसे टाइम इमेमोरियल से ये जो सोसाइटी है, जब सिविलाइजेशन बना उसके बाद से जब कास्ट आ गई, कास्ट डेवलप हुई, क्लास डेवलप हो गया, और उसके पैट्रियार्की को भी हमने स्टडी कर लिया। पैट्रियार्की को भी के बारे में भी हम जान रहे हैं आज क्या है वो। पहले भी पैट्रियार्की था, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, इसके डायनामिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस हो रहा है तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा बाहर निकल के आ रहा है। तो ये तीनों डायनेमिक्स के अंदर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ हैं। किस डायनेमिक्स में ज़्यादा इनइक्वालिटी है, किस डायनेमिक्स में किस स्कॉलर ने क्या बोला है, कास्ट पे कौन से स्कॉलर क्या बोलते हैं, क्लास पे क्या बोलते हैं, पैट्रियार्की पे क्या बोलते हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या कनेक्टिविटी है, क्या इंटरेक्शंस है, ये सारी बातों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर इस टॉपिक में पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आप कोई रीडिंग्स पढ़ रहे हो ऑनलाइन, कोई मटेरियल पढ़ रहे हो, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी इन माय कमेंट सेक्शंस, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन इंटरेक्ट विथ मी, एंड मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपलोड करूँगी कि जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, क्लास क्या है, कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, पैट्रियार्की है, और किस तरह से हम इस पूरे ऑपरेशन से, जो ये स्ट्रक्चरल ऑपरेशन है, सबजुडिकेशन है, सबऑर्डिनेशन है, जो मानवता के लिए एक श्राप बन के रह गया है, कर्स बन के रह गया है, और हम चाहे कितने भी इनोवेटिव हो जाएं, कितने भी आगे चले जाएं, मॉडर्न हो जाएं, आधुनिक हो जाए, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो किस तरह से हमें सकारात्मक माइंडसेट ला के इस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी होने से कम करने की कोशिश करनी है, ताकि सो दैट कि दी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स डू नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस अस इन सच अ वे दैट आवर ओन लाइफ बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर अस, कि हम उसको उस तरह से हम डील नहीं कर सकते और हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के लिए, इसको हमको कहीं ना कहीं कम करना है। इसके लिए एक सकारात्मक बदलाव की ज़रूरत है। संस्थाओं में भी होने चाहिए, समाज में भी होने चाहिए, नागरिक समाज में भी होने चाहिए, बहुत तरीके से बदलाव होने चाहिए। तो मैंने एक पर्टिकुलरली ओवरव्यू दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ पावर स्ट्रक्चर, और ये पूरा एक पावर का ही स्ट्रगल है, होड़ है, कि सबको ये लगता है कि इस कंपटीशन में जिसके पास ज़्यादा पावर हो जाएगा, जैसे कि इकोनॉमिक पावर हो जाए, चाहे पॉलिटिकल हो जाए, सोशल हो जाए, कल्चरल हो जाए, तो वही इस विश्व को पूरा कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है और आधिपत्य जमा सकता है। तो इस आधिपत्य में फिर जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, तो फिर अपने लिए एक जो है गुड लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो गुड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो इनइक्वालिटीज़ है, हमें कहीं ना कहीं उससे काबू पाना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा, और उसे कम करने के लिए वी नीड अ पॉजिटिव माइंड सेट।
तो इसके हम पावर डायनेमिक्स के हमने डेफिनेशंस भी देखे। किसी भी तरह का आप डेफिनेशन दे सकते हो, किसी भी स्कॉलर का डेफिनेशन दे सकते हो, पर आपको समझाना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर जो है, ये संरचना जो है, ये संरचना का मतलब क्या होता है और ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी क्या है, क्यों अनइक्वल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे समाज में, और समाज में अगर अनइक्वल स्ट्रक्चर्स हैं तो किस तरह के अनइक्वल स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स ज़्यादा अनइक्वल हैं, क्या उनका आधार है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स होगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी एंड यू कैन इंटरेक्ट विथ मी। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।